एक तरफ आजम खान को हेट स्पीच के लिए 3 साल की सजा हो जाती है ताकि वो न चुनाव लड़ सके न विधायक रह सके। लालू यादव को सजा होती है। इस देश के जेलों में बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बिना खीरा चोरी के आरोप में जेल में हैं और 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़, 30-30 हज़ार करोड़ लेकर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इस देश का एक ब्राह्मण अमन चोपड़ा जैसा पत्रकार शरेआम हेट स्पीच फैलाता है टीवी पर बैठकर, उसको 50 हज़ार का जुर्माना और वार्निंग और आजम खान को सजा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं क्योंकि उनकी पहुँच मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस तक नहीं है। और जब तक आप वहाँ नहीं आएंगे आपकी दुर्दशा आपके साथ रहेगी। और यहाँ न आने की सबसे बड़ी वजह है मानसिक गुलामी और मानसिक डर। और मैं एक बात बता दूं, याद करके रख लीजिए, जो 10% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो सिस्टम में हैं, MLA MP हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मीडिया में है, जुडिशरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ये जो डरे हुए हैं 90% लोगों से, जो सिस्टम में 90% लोग हैं उनसे, यकीन मानिए आप डर के भी, जाति छुपा के भी, मजहब छुपा के नहीं बचेंगे। बारी अब आपकी आने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए और जो आपका 90% शोषित वंचित समाज है उसको भी मेन स्ट्रीम में लाइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हेट स्पीच को लेकर आजम खान को सजा हो जाती है। ये अमन चोपड़ा है, अंबानी के चैनल का एंकर। इसको 50,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। संगीत सोम पर 800 रुपये का जुर्माना होता है। बाकी बीजेपी नेताओं पर तो केस दर्ज नहीं होता है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको टांग दिया जाता है। तो सोचिए, साथ ही न्यूज़ 18 को निर्देश दिया है कि विवादित कार्यक्रम का वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 7 दिन के अंदर हटाए जाएँ। NBDSA ने अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। कर्नाटक हिजाब मामले में एंकर अमन चोपड़ा की सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर भी सख्त कहा है। सोचिए, संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको इसमें वैज्ञानिक दृष्टि का भी विकास करना शामिल है, मिलिंद खांडेकर कहते हैं। लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति सीमा पर है। तुम इनको पाकिस्तान भेजो, वो तुमको पाकिस्तान भेजो, तुम दोनों निकल लो तो यहाँ से राहत। सोचिए, पहले जो बीजेपी करती थी वो अब आम आदमी पार्टी करने लगी है। आपको पता है, जो रोज़ रोज़ देश नहीं झुकने दूंगा कहकर देश तोड़ने का काम कर रहा है, उस एंकर अमन चोपड़ा पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उनके चैनल पर जुर्माना लगा, उनको धमकी वार्निंग दी गई है। और 2024 तक PM मोदी मंदिर के विकास पर खूब जोर देंगे, क्योंकि उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और सोचिए, आभा शुक्ला हैं, अगर आप लोग कानपुर के हैं तो इनके अखबार को ज़रूर पढ़ें। क्या शानदार अखबार है ये। और पता नहीं ये किस पद पर है, फ्रीलांस राइटर हैं। अचूक संघर्ष राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक है और इसके टाइटल्स देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, दहल जाएंगे। इनके कोई ट्वीट्स मैं पढ़ाता हूँ आपको। पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की फ़ोटो नोट पर छपनी चाहिए। कोई भी नाराज़ हुई तो गई अर्थव्यवस्था गर्त में। कॉपी किया इन्होंने। ये देखिए, ये है आतिशी मार्लेना। इनके माता पिता कम्युनिस्ट थे, सवर्ण समाज में पैदा हुई, सेंट स्टीफन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और अब इनकी भाषा देखिए, लंदन से पढ़कर आई है। माता पिता दोनों कम्युनिस्ट थे। नाम मार्क्स और लेनिन से निकाल कर मार्लेना रखा था, आतिशी मार्लेना। अब ये कट्टर धार्मिक पहचान के साथ राजनीति कर रही हैं। तेलंगाना में 4 TS विधायक खरीदने का खुलासा, 15 करोड़ के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि 100 करोड़ रुपए में 400 करोड़ रुपए में 4 विधायक खरीदे जाने थे। इस न्यूज़पेपर के दफ्तर के लिए ED और CBI भेजो, ये बहुत पोल खोल रहा है ये तमाम लोग। और प्रशांत भूषण, सेवरल BJP लीडर्स वेयर कॉट रेड हैंडेड व्हाइल ट्राइंग टू ब्राइब 4 TRS MLA इन तेलंगाना, मोइनाबाद, लेट वेडनेसडे नाइट। द साइबराबाद पुलिस हैव सीज्ड ओवर 100 करोड़ इन द बस्ट। BJP एट अगेन इफ यू वांट टू किन। सोचिए, प्रशांत भूषण ने कहा 100 करोड़ बरामद हुआ है। पंडित जी बता रहे हैं कि लोगों को मंदिर में भगवान जी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाली करेंसी चढ़ानी चाहिए। ये आभा शुक्ला का एक और हमला है। ये चीनी कम का जो ये ब्रिगेडियर अनुमा है, जो आचार्य है, इन्होंने ट्वीट किया है। और सोचिए, गांधी छाप भारतीय रुपए की कीमत $1 के मुकाबले लगभग 83 रुपये है
और गणेश छाप इंडोनेशिया रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 1000 है। तो सोचिए, कल अरविंद केजरीवाल इंडोनेशिया पर गणेश जी 1500 इंडोनेशियाई रुपया, मतलब $1 की कीमत 1500 इंडोनेशियाई रुपया है, मतलब उसके मुकाबले तो रुपया बहुत अच्छा है। और दिल्ली सरकार के 838 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से 559 में साइंस और मैथ की पढ़ाई नहीं होती है। तो ये बड़ी खबर है। ओए केजरीवाल, सलाह तो सही दिया कर भाया, रुपया पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर के बजाय डॉलर पर ही राहु केतु की फोटो क्यों नहीं लगाए थे। आभा शुक्ला को लगातार आप देखिए, शानदार ट्वीट करती है। और चूक भारत की इनका अखबार जो है कानपुर से निकलता है, फ्रीलांस राइटर हैं, उन्होंने इसको अपना स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अचूक संघर्ष ये अखबार का नाम है, आप लोग जरूर इसको देखिए। और पूर्व बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार के मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा सरकारी पैसे से स्विट्जरलैंड में घर खरीदा। हरदीपुर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। और हिजाब मामले में टीवी डिबेट को सांप्रदायिक रंग देने पर न्यूज़ 18 पर 50,000 रुपये का जुर्माना। और केजरीवाल सोशल मीडिया पर आज बहुत वायरल हैं, जो मैं बता रहा हूँ बार बार। और टीआरएस वाली खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल है, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। और हेट स्पीच के विधायक सांसद आजम खान को दोषी करार, इसको लेकर लोग कह रहे हैं यति नरसिंहानंद, परवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लगातार कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं वो घर छोड़ने के लिए मजबूर है। झूठ मत लिखिए, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही। सोचिए, अब तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वहाँ प्रेसिडेंट रूल है, इनका एलिफेंट गवर्नर है। 370 हटने के बाद स्थिति खराब हो रही है। सबसे ज़्यादा तो SC ST के लोग को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला था जम्मू में, OBC की स्थिति खराब है। सबसे अमीर SC ST के लोग जम्मू कश्मीर में हैं, अब उनसे भी नफरत कर रहे हैं जब वो श्रीनगर जा रहे हैं। तो 370 हटने के बाद वहाँ के नागरिकों को लग रहा है, जो मुस्लिम बहुल संख्या है, कि दूसरे लोग घुसपैठ करेंगे। वही मनुवाद भी वहाँ शुरू हो गया जब से बाहर के सवर्ण अधिकारी गए हैं। तो सबसे बुरी स्थिति में जम्मू कश्मीर, और फिर से कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से भागना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 17 परिवार ने वहाँ से घर छोड़ा है। आतंक के घर शोपियाँ में 32 साल तक डटे रहे पंडित परिवारों ने भी घर छोड़ा है। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दूं कि बीजेपी कह रही है कि 1947 में नेहरू जी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ, जबकि दिलीप मंडल कह रहे हैं कि सरदार पटेल गृह मंत्री थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, और वायुसेना के विमान से सिख रेजिमेंट के सैनिक गए थे और पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। तो क्या हमारे ही सेना का बीजेपी अपमान कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और ब्रह्मा के अलावा मैंने आज तक किसी देवी देवता को गाली नहीं दी, ब्रह्मा को भी वही कहा जो महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने कहा है। दिलीप मंडल लगातार धर्म को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। मधु किश्वर को इनसे पेट में दर्द हो रहा है। और गोडसेवादी केजरीवाल अब नोट पर लक्ष्मी को देखना चाहते हैं। दरअसल वे चाहते हैं कि गांधी की जगह गोडसे की तस्वीर लगे। और सोचिए, तो ये तस्वीर, और आज आकाश आनंद ने देश के पहले बहुजन राष्ट्रपति KR नारायण साहब को याद किया है उनके संवैधानिक मूल्यों के लिए। आज उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन है। और हाँ, छाप दो नोट पर गणेश की फोटो, इसी बहाने दलित भी भगवान को अपनी जेब में रख पाएंगे। आभा शुक्ला का मारक ट्वीट जारी है। और BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि दुनिया के देशों में भारतीय बन सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, लेकिन भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और सोचिए, इस देश में आपके पड़ोस में कौन लोग हैं जो ऋषि सुनक को अपना जीजा और रिश्तेदार कह रहे हैं। उनके अपने घर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पड़ोस में हैं तो उनको बुरा लगता है। शादी ब्याह की तो बात छोड़ दीजिए। और ये देखिए, चाइना से इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना सर्च टू रिकॉर्ड हाई इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ ईयर। आप झालर का विरोध कर रहे हो, वहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और अमित शाह के बेटे जय शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो BCCI के सेक्रेटरी हैं। जितनी फीस क्रिकेटरों को मिलती है, मेल क्रिकेटरों को, उतनी ही फीस महिला क्रिकेटरों को मिलेगी। 15 लाख टेस्ट का शायद है, और वनडे का 6 लाख है या 9 लाख, मैं अभी बता रहा हूँ। टेस्ट के लिए तो 15 लाख रुपए मिलते हैं, 6 लाख रुपए वनडे के लिए, और T20 के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। और ये पैसा अब उनको मिलेगा। और आपको बता दूं तो रुपए पर माता वैष्णो देवी ये 2011 से ही है। रुपए पर माता वैष्णो देवी, दिलीप मंडल ने लिखा है कि रुपए पर माता वैष्णो देवी 2011 से हैं, फिर भी रुपया सूख कर छुहारा हो गया है।
तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो वायरल है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और कश्मीर घाटी से 17 ऐसे परिवार प्लान कर चुके हैं जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन न तो मीडिया इस पर बहर करेगा। और भिलवाड़ा से दिल दहलाने वाली खबर है, आज भी वहाँ बहुजन समाज की बहन बेटियों की खरीद फरोख्त होती है। राजस्थान स्टाम्प पेपर पर बेची जाती है लड़कियां, नहीं बेचने पर मां से दुष्कर्म। 15 लाख के कर्ज के लिए बुआ बहनों को बेच दिया, 3 बार बेचा गया, 4 बार अबॉर्शन, जिंदगी नर्क बनी। राजस्थान सबसे ज़्यादा घिनौना और जातिवादियों का गढ़ है। सबसे जातिवाद, घिनौना जातिवाद वहीं राजस्थान में है। और चांदी की मुद्रा जो शेरशाह सूरी ने चलवाई थी, उसने उसका नाम रुपया रखा था। हैदर रिजवी ने ट्वीट किया है, तो ये भी ट्वीट जो है वो आभा शुक्ला ने किया है। और कृष्णकांत कहते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में 2013-14 में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए थे विज्ञापन पर, केजरीवाल ने हल्ला किया था। अब वो 526 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने आरोपों को साबित कीजिए। तो अब आप आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी जो आज वायरल है। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, कम से कम मीडिया वाले कश्मीरी ब्राह्मण का पलायन ही दिखा दें। नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसे अमित शाह और मोदी जी की साख गिरेगी। खबर आपको वही दिखाया जाएगा जो अमित शाह, मोदी और बीजेपी के लिए अच्छा है। खबर वो आपको नहीं दिखाया जाएगा जो सच्चा है। और ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। सूर्यग्रहण के दिन दुनिया के तमाम देश नासा को याद कर रहे थे, नासा को थैंक यू कह रहे थे उसकी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए। लेकिन भारत के लोग जो है वो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव लिख रहे थे। वहीं थैंक्स नासा कर रहे थे दुनिया भर के लोग। तो उसको एक खगोलीय घटना मानते हैं। और एक बहुजनों के लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शायद ही कोई पहाड़ या पहाड़ी बची हो जिस पर बौद्ध गुफाएं न हो। इस मामले में महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है। महाराष्ट्र की जंजीरा पहाड़ियों में अरब सागर के सामने कूड़ा में कुल 26 गुफाएं, बौद्ध गुफाएं हैं। 21 बौद्ध विहार हैं, 4 बौद्ध चैत्य हैं, 1 बौद्ध मंडप है। गुफाओं में बौद्ध छवियां हैं, धम्मचक्र हैं, पद्म हैं, नाग हैं, स्तूप हैं तथा आसपास भिक्षुओं के पानी पीने के कई जलकुंड बने हैं। दीवारों और खंभों पर शिलालेख है। शिलालेख पर अनेक दानदाताओं के विवरण हैं। दानदाताओं के विवरण से पता चलता है कि बुद्धिज्म के विकास में सिर्फ राजा और रानियों का योगदान नहीं है, बल्कि समाज के हर तबकों ने मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाया है। कूड़ा बौद्ध गुफाओं के दानदाताओं में राजा, रईसों और मंत्री से लेकर लोहे के सौदागर, बागवान, फूल विक्रेता, बैंकर, चिकित्सक और लेखक तक शामिल है। इससे बौद्ध धर्म का लोक धर्मी चरित्र उजागर होता है। अगर आपको बुद्धिज्म, भारत का प्राचीन इतिहास, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो समझना है कम समय में, तो आप ट्विटर और फेसबुक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को फॉलो कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।